आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं भी कह देगी कि मैंने भी कहीं 8वीं पढ़ा होगा, 5वीं पढ़ा होगा, 6ठी पढ़ा होगा, 7वीं पढ़ा होगा। कोई कहेगा कि मैंने MBA करा होगा, कोई कहेगा मैंने ये पढ़ाई करी, कोई कहेगा मैंने ये पढ़ाई करी। आज के समय में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वो समझता है कि हमको अगर मंजिल तक पहुंचना है और आगे बढ़ना है तो हमें निंदा, बुराई, चुगली, इन सब से दूर हटना है और अपने लक्ष्य को पकड़ना है और आगे बढ़ना है। लक्ष्य अपना हो। अमृत कहां मिलेगा? ये पार्वती जी पूछ रही हैं। समुद्र में अमृत है। शिव जी कहते हैं अगर समुद्र में अमृत होता तो समुद्र खारा ही नहीं होता। मंथन समुद्र में भी नहीं। तो वो जो अमृत मंथन हुआ था, वो अमृत जो निकला था, वो क्या है? शिव जी ने कहा वो तो विचारों का मंथन है। और विचारों का जब मंथन होता है तो उसमें जो अमृत निकलता है वो जीवन को सुख देता है। आज हम एक बात इस व्यासपीठ से, काशी की भूमि से कहना चाहेंगे। प्रत्येक पति और पत्नी को अपने कमरे में आने के बाद मोबाइल को टेबल पे साइलेंट कर कर पटक देना चाहिए। पति कमरे में आया, पत्नी कमरे में आई, दोनों के मोबाइल साइलेंट कर कर एक कोने में पटक दो और अपने अपने विचारों का मंथन करो। पत्नी के पास बहुत सारी बातें हैं जो तुमसे कहना चाहती है, पर तुम ऐसे हो कि उसकी बातों को सुनना ही नहीं चाहते। पति कहते हैं ये निंदा करेगी, बुराई करेगी अपनी सास की, ससुर की, परिवार की। ठीक है, किससे कहेगी? वो अपना मन हल्का करने के लिए अपने पति से ही तो कहेगी। अगर पड़ोसी से कहना चालू कर देगी तो तुमको काली मिर्ची लग जाएगी। कहेगी तो पति से। किससे कहेगी? कहेगी तो पति से। अपने केवल मंथन समुद्र का नहीं हुआ, मंथन विचारों का हुआ। विचारों का मंथन। बच्चों को क्या कराना है, कहाँ पढ़ाना है, उनकी एजुकेशन कैसी होना चाहिए, आगे का क्या करना है इनका। पर हम मंथन करते हैं तो दूसरों का करते हैं। सास ने ऐसा बोल दिया, ससुर ने ऐसा बोल दिया, तुम्हारी बहन ने ऐसा बोल दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा बोल दिया। ये मंथन नहीं चाहिए। मंथन में अपने लिए सोचो, अपने बच्चों के लिए सोचो, अपन कैसे खुश रह सकते हैं वो विचार करो। तुम सबसे ज्यादा बहू, किसी की भी अगर बहू होगी तो सबसे 33 कोटि देवी देवता में सबसे ज्यादा बहू माता पार्वती जी की थी। माता पार्वती। कई माताएं कह देती हैं कि हम हमारी बहू को निभा रहे हैं, बहुएं कहती हैं हम हमारी सास को निभा रहे हैं। मेरी जीजियों, कोई किसी को नहीं निभा रहा, समय चक्र निभा कर चल रहा है और तुम उस परिधि के अंदर चल रहे हो। निभाना किसको कहते हैं? कभी विचार करना माता पार्वती जी की बहुओं को देखकर। बहुओं को देख, एक मां छठी रिद्धि सिद्धि, बहुओं का क्रम देखिएगा। 6 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी। दामाद, बच्चों के बच्चे शुभ और लाभ, उनके बच्चे अमोद और प्रमोद। फिर उनके बच्चे आनंद और कीर्ति। दादा, परदादा बनकर भी अपनी बहुओं को निर्वाह कर रही है मां। क्यों? क्योंकि मंथन पति और पत्नी में है, विचारों का हो तो वहां विवाद नहीं होता। आपके यहां विवाद किस बात का होता है? विवाद का कारण क्या है आपके यहां? विवाद का कारण यह है कि मंथन आप दूसरों का कर रहे हो। पापा ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। मंथन अपना करो ना। कल अपने को क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, बच्चों को एजुकेशन कराना है तो उसकी लाइन पकड़ाना है, उसको वो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ाना है।
मंथन करो कि कल कमाई कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। मंथन वो नहीं है कि अपनी हिम्मत को हार देना, विष निकाल लेना, इसको मंथन नहीं कहा गया। अभी कल एक न्यूज हमारे आशीष हमको दिखा रहा था कि एक बाप ने अपने बच्चे को ही बहते हुए नहर में पानी में फेंक दिया। मां अपने एक बच्चे को लेकर चली गई, बाप के पास एक बच्चा रह गया, दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा था और बच्चे से क्या तुमने निकाला, ये अमृत नहीं है, ये विष है, इसको अमृत नहीं कहेंगे।